नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने हिंदी दिवस पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। हिंदी भाषा के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार पर दिया जोर। मुख्यमंत्री से खटीक समाज के प्रतिनिधिमंडल ने की शिष्टाचार भेंट। डबल इंजन सरकार की सामाजिक उत्थान योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने का किया आह्वान। प्रदेश में परिवहन सेवाओं को मिली नई रफ्तार। आमजन को मिल रही सुरक्षित और आधुनिक यात्रा सुविधा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सभी प्रदेशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि हिंदी केवल हमारी मातृभाषा ही नहीं बल्कि राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत और भावनात्मक एकता का प्रतीक है। यह भाषा हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है और राष्ट्रीय पहचान को सुदृढ़ बनाती है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि इस अवसर पर हम सब मिलकर हिंदी भाषा के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार का संकल्प लें ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी समृद्धि और गौरव को आत्मसात कर सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से आज मुख्यमंत्री निवास पर खटीक समाज के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने केंद्र एवं राज्य की डबल इंजन की सरकार द्वारा सामाजिक उत्थान केंद्रित नीतियों और योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया। प्रतिनिधिमंडल में शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर, विधायक श्री रमेश खींची सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण और समाज के प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास और समृद्धि के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री निवास पर स्नेहपूर्ण भेंट की। इस अवसर पर अलवर संसदीय क्षेत्र के सर्वांगीण विकास से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण, वन संपदा के संवर्धन तथा हरित आवरण को बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में प्रदेश हित से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी सकारात्मक संवाद हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज और पर्यावरण दोनों के संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी साझा करते हुए राज्य को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने साझा प्रयासों से राजस्थान के सतत विकास और जनकल्याण की दिशा में ठोस कदम उठाने का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से योगी, सिद्धनाथ और अन्य समाज के प्रतिनिधिमंडलों ने मुख्यमंत्री निवास पर शिष्टाचार भेंट की। बैठक के दौरान समाज हित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समाज के सर्वांगीण विकास और कल्याण के लिए राज्य सरकार की पूर्ण प्रतिबद्धता को दोहराया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से रेवाड़ी देवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री निवास पर स्नेहपूर्ण भेंट की। बैठक में समाज के पारंपरिक पशुपालन व्यवसाय के संरक्षण और संवर्धन सहित समाज के समग्र उत्थान के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी प्रतिनिधियों को दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने आश्वस्त किया कि सरकार समाज की भावनाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप निरंतर प्रयासरत रहेगी। प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में गांवों के विकास को प्राथमिकता देते हुए अटल प्रगति पथों के निर्माण की शुरुआत की है। ये अटल पथ ग्रामीण इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी देंगे, जिससे वहां के उत्पाद और कच्चा माल बड़े शहरों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। इससे न केवल ग्रामीण लोगों की आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी बल्कि अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और बैंक जैसी जरूरी सुविधाओं तक भी उनकी पहुंच आसान होगी। वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग ने गांवों में शहरी क्षेत्रों जैसी सुविधाएं विकसित करने के लिए सीमेंट कंक्रीट के अटल प्रगति पथ बनाने की योजना की शुरुआत की है। इस योजना के पहले चरण में 10,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में और दूसरे चरण में 5 से 10,000 तक आबादी वाले गांवों में ये पथ बनाए जाएंगे। प्रत्येक ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में अधिकतम आबादी वाले एक गांव में अटल प्रगति पथ बनाने के लिए 249 गांवों में निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है, जिनमें से 151 के लिए कार्य शुरू हो चुका है। 10,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में 52 अटल प्रगति पथ की मंजूरी मिली है, जिनमें से 16 का निर्माण पूरा हो चुका है।
प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में परिवहन सेवाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को सुरक्षित, सुलभ और आधुनिक यातायात सुविधा उपलब्ध हो। इसी दिशा में नई बसों के संचालन से यात्रा का अनुभव न केवल सुविधाजनक बना है, बल्कि यातायात के दबाव का प्रबंधन भी आसान हुआ है। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को सस्ता, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बजट घोषणा के तहत 160 ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसों को 12 डिपो में शामिल किया गया है। इनमें जयपुर, अजमेर, अजमेरू, कोटपुतली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, वैशाली नगर, विद्याधर नगर, शाहपुरा, हिंडौन और दौसा शामिल है। इसके साथ ही 12 सुपर लग्जरी बसों की खरीद से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े को और मजबूती मिली है। राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और श्रद्धालुओं को सुगम यात्रा सुविधा देने के लिए विशेष रूटों पर बस सेवाएं चला रही है। अयोध्या, गोवर्धन, सालासर बालाजी, रामदेवरा, श्रीनाथ जी, श्री करणी माता, कैची धाम और कैला देवी जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों तक अब सीधी और सुलभ परिवहन सुविधा उपलब्ध हो रही है। वहीं राज्य सरकार ने परीक्षार्थियों को बड़ी राहत देते हुए परीक्षा से 2 दिन पूर्व से लेकर परीक्षा के 2 दिन बाद तक कुल 5 दिन निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की है। वहीं प्रदेश में पहली बार रक्षाबंधन पर्व पर 2 दिनों तक महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की ऐतिहासिक सुविधा शुरू की गई, जिससे लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिला। वहीं 60 से 80 वर्ष के आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए उनके किराए में छूट को 30% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। महिला यात्रियों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए निगम की बसों में पैनिक बटन लगवाए गए हैं। ऐसे में महिला यात्रियों, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, छोटे बच्चों तथा अचानक बीमार हुए व्यक्ति को पैनिक बटन के माध्यम से किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता पहुंचाई जा सकती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए संचालित प्रखर राजस्थान 2.0 रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत विकसित करने तथा उन्हें ज्ञान के प्रति प्रेरित करने का उद्देश्य रखा गया है। इसी क्रम में जयपुर जिले के मौजमाबाद स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय गाड़ोता में रीड-ए-थॉन कार्यक्रम के तहत पठन गतिविधि आयोजित की गई। अभियान का लक्ष्य बच्चों में नियमित पठन पाठन की आदत डालना और उन्हें आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखने के लिए सक्षम बनाना है। सीखवा के जोकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, वर्षा की बूंदों से सीखो सबसे प्रेम बढ़ाना, मेहंदी से सीखो सब पर अपना रंग चढ़ाना, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो धूप में भी डरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा विगत दिनों हुई अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों की समस्याओं को लेकर बेहद संवेदनशील है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि फसल खराबे से प्रभावित किसानों को हर संभव राहत शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनुपालना में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने प्रशासनिक अधिकारियों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र के गांवों में जाकर फसल नुकसान का जायजा लेने के निर्देश जारी किए। जिला कलेक्टर के निर्देशों पर उपखंड अधिकारियों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने वर्षा प्रभावित गांवों का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने खेतों में जाकर किसानों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। अधिकारियों ने किसानों को आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार मुआवजा दिलवाने की संपूर्ण प्रक्रिया नियमों के तहत प्राथमिकता से पूर्ण की जाएगी, जिससे प्रभावित किसानों को शीघ्र राहत मिल सके। अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित हलकों के पटवारियों के साथ मिलकर फसल नुकसान का मौके पर ही आकलन किया। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे निर्धारित समयावधि में बीमा अथवा मुआवजे से संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं, जिससे शीघ्र ही राहत वितरण की कार्यवाही प्रारंभ की जा सके। अधिकारियों ने किसानों और ग्रामीणों को संवाद करते हुए आश्वस्त किया कि राज्य सरकार किसानों के साथ हर परिस्थिति में खड़ी हुई है और अतिवृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई हेतु राहत कार्यों को प्राथमिकता से आगे बढ़ाया जा रहा है। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।